हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडर स्कोर एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर को। कल हमने वर्ब चैप्टर जहां ख़त्म किया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे, वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, ऐसे फॉर्म्स को वर्ब के ऐसे फॉर्म्स को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, हमारे सीजीएल के एग्ज़ाम में आते हैं, मेंस में आते हैं या सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आते हैं। हम उन फॉर्म्स को पढ़ेंगे, वर्ब के फॉर्म्स को, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम में टिक आउट करना। और अगर आप देखें बेसिक्स फॉर्म के बारे में तो वो तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। कम का क्या होता है, गो का क्या होता है, वॉक का क्या होता है, तो ये सब बेसिक है, इससे कभी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला फॉर्म्स ऑफ वर्ब में देखो V1 V2 V3 लिखा हुआ है। तो पहला है हाइड है, तो इसमें हिडन तो सब लोग जानते हैं, बट सेकेंड फॉर्म इसका HID हिड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको इसका सेकेंड फॉर्म। उसके बाद एक है फ्लाई है और एक है फ्लो। इसमें कंफ्यूजन होता है, आगे जब मैं सेंटेंसेस आपको दिखाऊंगा तो उसमें पता चलेगा। इसमें कंफ्यूजन होता है। फ्लाई का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फ्लू और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। लेकिन जो फ्लो है, जिसका बहना होता है, नदी बहती है, वो वाला फ्लो है, तो उसका सेकंड फॉर्म होता है फ्लोड और थर्ड फॉर्म भी होता है फ्लोड। ठीक है, उसी से बना है ओवरफ्लो, मतलब ज्यादा पानी वानी होता है तो ओवरफ्लो होते हैं ना, तो ओवरफ्लो का ओवरफ्लोड होता है, ओवरफ्लोड होता है। जैसे कि ये देखो इसमें एक आपको एरर उसमें ढूंढना है, क्या है, द रिवर्स हैव ओवरफ्लोड या ओवरफ्लोडेड द बैंक। जो नदी है अपने किनारों पे मतलब ज्यादा ओवरफ्लो हो गई है, मतलब ज्यादा उसमें पानी क्वांटिटी हो गया है या ओवरफ्लोन हो गया है। तो इसमें आपको कौन सा यूज करना है। अब जब भी देखो कि हैव हैज हैड ये आ जाए, हैव हैज हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है कभी भी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ओवरफ्लोड हो जाएगा। नदी बहती है, उड़ती नहीं है। फ्लाई का ये नहीं कर देना है ओवरफ्लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ओवरफ्लो हो जाएगा, फ्लो का ओवरफ्लोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ओवरफ्लो का ओवरफ्लोन अगर आपको दे दे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इसमें कभी टिक करके नहीं आना कि हाँ भाई ओवरफ्लोन हो जाएगा। ठीक है, ओवरफ्लडेड। उसके बाद हम देखते हैं लाई, झूठ बोलना, और एक होता है ले, बिछाना, नींव रखना, अंडे देना। रखना होता है बलिदान देना, मतलब बिछाना, नींव रखना मतलब अंडे देना, रखना और बलिदान देना, सैक्रिफाइस। ठीक है, ये सब होता है ले का हिंदी फॉर्म होता है। तो जो लाई झूठ बोलने का पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाएगा ले और थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेन। लेकिन जो ले है बिछाने का, ये तो आपको दोनों लग रहा है सेम। ये देखो, ये और ये आपको तो सेम लग रहा है, इसका सेकंड फॉर्म इसका फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये सेम नहीं है। आपको ये सेंटेंस से पता चलेगा, इसका लेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म इसका लेड हो जाएगा। अब जैसे कि हमको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल से देखो यहाँ पे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, ही ले और लेड द कैमरा ऑन द टेबल। ठीक है, अब आपको लग रहा हो कि यार ये ले ये वाला है या ये वाला है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये ले कौन सा है, झूठ बोलना। अब यहाँ क्या सेंस आ रहा है, झूठ बोलने का कोई सेंस आ रहा है नहीं, कैमरा को टेबल पे रखने का सेंस आ रहा है। अब रखने का सेंस देखो, या रखने का सेंस में क्या होगा, ये हो जाएगा लेड, सेकंड फॉर्म ले का। ठीक है, तो इस हिसाब से बनाना। जब आपको एग्जाम में अगर ये पता होगा तभी तो आप इसको टिक आउट करके आओगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ये सब आता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब तो सीजीएल में 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये सब जरूरी जो चीजें हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो कि हमेशा पूछता है एग्जाम में, वो याद रहेगा तो आप इसको आसानी से टिक करके आओगे, नहीं तो आप गलत टिक करके आ जाओगे। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल है ही लेड है, उसके बाद ले है टू मी यस्टरडे। अब इसमें क्या है, झूठ बोलने का सेंस है। ठीक है, अब इसमें झूठ बोलने का, तो यहाँ देखो लाई ले लेन, यहाँ सीधे हो जाएगा ले। उसने मुझसे कल झूठ बोला, पास्ट फॉर्म में यस्टरडे, यहाँ भी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। ठीक है, लेट तो होगा नहीं, बिछाने का तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हेंस है, हेंस मुर्गी, हैव लेन या लेड एग्स, अंडे देना। अब अंडे देने का क्या है, ले है, तो ले का फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या है, लेड है, लेड हो जाएगा। ठीक है, ले का लेड दोनों है V3, और हैव है तो V3 आएगा। तो आप दोनों V2 और V3 तो सेम है, तो वही लेड हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेन नहीं होगा। लेन क्या किसका होता है, झूठ बोलने का। अंडे यहाँ मुर्गी दे रही है तो इसका लेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ही लेड और ले अवेक इन द बेड फॉर आवर्स। अब बिछाने का यहाँ सेंस है, सोने का सेंस है। ठीक है, बिछाने का सेंस, सोने का सेंस, ये देखो ले लेड दिया हुआ है ना, इसको कर देंगे। उसके बाद क्या है, ही ले और लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे क्या है कि वो अपने
कंट्री देश के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया। अब बलिदान देने का सेंस देखो, यहाँ ले है, ले का है, यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे ये नहीं कर देना कि हाँ ले है तो इसका ये कर देंगे ले। अब ले का मतलब यहाँ अगर LAY करते हैं, टिक करते हैं, जिसका मतलब झूठ बोलना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सेंस नहीं है, अपने लाइफ को न्यौछावर करने का सेंस है, बलिदान देने का सेंस है, अपने लाइफ को झूठ बोलने का सेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही ले और लेड हिज लगेज असाइड एंड ले और लेड डाउन रेस्ट। उसने अपने लगेज को एक साइड रखा और सो गया, ठीक है। अब रखने का सेंस है तो ही लेड हो जाएगा, और यहाँ पे सोने का सेंस है ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिंपल से आपके कुछ मतलब ले और लेट का जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब थे ये। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बुक्स में एक्सरसाइज है, आप उससे एक्सरसाइज करोगे आपको हमेशा याद रहेगा। अब अगला बढ़ते हैं, एक होता है हैंग और एक होता है हैंग, दोनों सेम है, ठीक। लेकिन एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना और इसका मतलब होता है लटकाना। लटकाना इन द सेंस कि फोटो लटकाना, मुंह लटकाना, ठीक है, क्लॉथ्स, कपड़े को किसी पे लटकाना, हैंग पे, हैंगर पे, खूंटी पे, ठीक है, उसका होता है। अब ये हैंग है, हैंग का V2 हो गया हैंग्ड और इसका V3 हैंग्ड। अब ये हैंग लटकाने का हंग और इसका हो गया हंग, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आखिर मतलब बात है क्या। अब इसमें दिया हुआ है ही हैंग या हंग द फोटो ऑन द वॉल। वॉल पे फोटो को लटकाया तो हंग हो जाएगा, फांसी तो नहीं दिया फोटो को फांसी कौन देगा, ठीक है। तो यह हंग हो जाएगा, लटकाने का सेंस है। द किलर हैज बीन हैंग्ड या हंग, ठीक है। किलर को मतलब जो कातिल को हैंग करा गया, लटकाया गया या फिर फांसी दिया गया तो फांसी दिया गया, ठीक है। उसके बाद है द ही हंग या हंग हिज फेस इन सेम, उसने सम से अपने चेहरे को फांसी दे दिया या फिर लटका लिया, तो मुंह को लटका लिया, यहाँ हंग हो गया। तो आपको ये सब जो चीजें हैं, आपको ये सब वर्ब के फॉर्म्स को याद करनी होंगे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना होगा किस तरह से कौन एग्जाम्पल है, और सेंटेंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको अप्लाई करना होगा। तो और अगली स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं, वहां पे कुछ और फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की। पिछली स्लाइड में हमने देखा था वर्ब के फॉर्म्स के बारे में, कुछ फॉर्म्स को हमने देखा, और इस स्लाइड में हम आगे उनके कुछ और फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, न्यू वर्ड्स के बारे में। तो इसमें देखिए, एक होता है स्ले। स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, मर्डर करना। उसका V2 होता है स्ल्यू और V3 होता है स्लेन, ठीक है। एक होता है राइज और एक होता है रेज, ठीक है। रेज योर वॉइस बोलते हैं ना, रेज योर हैंड, रेज योर वॉइस। एक होता है राइज, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो दोनों का मतलब बढ़ना उठना होता है, ठीक है। लेकिन राइज जो होगा RISE वाला, ये खुद से होगा, ये ऑटोनोमस है, ठीक है, ऑटोनोमस है। बट ये जो रेज्ड है ये खुद से नहीं होगा, ये किसी को इसको मतलब फोर्स करेगा, ठीक है। तो राइज का क्या होगा, रोज हो जाएगा V2 और राइजन हो जाएगा V3। उसी तरह रेज का रेज्ड और रेज्ड V2 और V3। उसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही रेज्ड या रोज हिज वॉइस अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। तो करप्शन के खिलाफ उसने अपने आवाज को उठाया या किसी ने उसे जबरदस्ती उठाया, ये हो जाएगा, ठीक है, V2 फॉर्म। ये रेज्ड होता कब, जब इसको किसी ने जबरदस्ती उठवाया होता। उसके बाद ही रोज या रेज्ड अप एट 6 o'clock, खुद से उठता है, रोज हो जाएगा। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज एज द प्राइस राइजेज या फिर रेज्ड। द प्राइस राइजेज, प्राइस खुद से बढ़ा, किसी ने बढ़ाया थोड़ा है, प्राइस को खुद से बढ़ाया तो राइजेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इस सबको आप ध्यान देना। उसके बाद है ही रेज्ड या रोज मेनी क्वेश्चन, ठीक है, तो रेज्ड हो जाएगा, उसने क्वेश्चन को उठाया। उसके बाद ही रोज या रेज्ड फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपने जगह से उसको किसी ने उठाया नहीं ना, वो खुद से उठा है, तो रोज हो जाएगा। अगर किसी ने उसे उठाया होता, अगर यहाँ पे लिख देता कि बाय समवन, तो यहाँ पे रेज्ड हो जाता, उसने किसी उठाया उसे, लेकिन ये खुद से उठाया तो रोज हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला है, ये सब समझ गए आप लोग। उसके बाद अगला है बियर और बियर, दो बियर है। एक बियर का मतलब होता है बर्थ में जन्म देना, और एक बियर का मतलब होता है टॉलरेट करना। बोलते हैं ना बियर द रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज बोलते हैं ना, तो ये ही बियर उसमें लगता है, ठीक है। और एक बियर होता है जन्म देना, तो जो जन्म देना वाला बियर होगा तो इसका सेकंड फॉर्म होगा बोर और थर्ड फॉर्म होगा बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड बोलते हैं ना, गांधी जी
वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। उसी तरह से देखो ये बियर है, तो ये बियर का क्या हो जाएगा, टॉलरेट वाला का बॉर्न, और थर्ड फॉर्म इसका बॉर्न हो जाएगा, BORNE। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हुआ कि ये बॉर्न और ये बॉर्न सेम है, तो जब इसका एग्जाम्पल आएगा तो एग्जाम्पल की मदद से आपको समझना होगा कि कौन सा यहाँ पे बॉर्न यूज होगा। ठीक है, जन्म देने का सेंस है या फिर टॉलरेट करने का सेंस है, तो ये सब आपको खुद से समझना पड़ेगा। एक होता है फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिडन। ये V1 फॉर्म है, V2 है, V3 है। ठीक है, फॉरबिड मतलब मना करना होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है, आई फॉरबिड हिम नॉट टू गो देयर। ठीक है, मैंने उसे मना किया वहां नहीं जाने के लिए। अब फॉरबिड में जब भी फॉरबिड आए तो उसमें नॉट नहीं लगता है, क्योंकि फॉरबिड एक नेगेटिव सेंटेंस है, फॉरबिड इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तो डबल नॉट नहीं लगेगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो फॉरबिड जब भी आए तो उसमें नॉट नहीं लगता है। अगर ऐसे आपको एग्जाम में हमेशा देता है नॉट लगा के, जब फॉरबिड आए आपको नॉट को अंडरलाइन कर देना है कि भाई यही गलत है। आगे देखते हैं, एक होता है बर्स्ट और एक होता है बस्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फटना, टायर फट गया, टायर बर्स्ट होता है। ठीक है, क्रैकर ब्रस्ट होता है, तो उसका सेकेंड फॉर्म ब्रस्ट, थर्ड फॉर्म भी ब्रस्ट। लेकिन ब्रस्ट एक्सपोज करना, जैसे पुलिस हैज ब्रस्ट द एविडेंस, एक्सपोज कर दिया, चोर को एक्सपोज करना, पुलिस ने कुछ चोर को एक्सपोज किया, तो वो एक्सपोज बर्स्ट का बर्स्टेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म बर्स्टेड हो जाएगा। एक होता है फाइंड, खोजना, एक होता है फाउंड, स्थापित करना, एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो फाइंड खोजने का जब सेंस आएगा तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंड। लेकिन जब एस्टैब्लिश करना, स्थापित करने की बात होगा तो सेकंड फॉर्म फाउंडेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म फाउंडेड हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ही फाउंडेड या फाउंड हिज लॉस्ट बुक, उसने अपनी खोई हुई किताब को खोजा या स्थापित किया, खोजा होगा तो फाउंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फाउंडेड नहीं हुआ, क्योंकि फाउंडेड का मतलब होता है स्थापित करना। अब क्या है यहाँ पे, एप्पल वाज फाउंड या फाउंडेड बाय स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी है उसको स्टीव जॉब्स ने खोजा या फिर स्थापित किया, तो स्थापित किया होगा, बनाया था, एप्पल को स्टीव जॉब्स ने ही बनाया था। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, कुछ वर्ब के फॉर्म्स को देखें जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगली स्लाइड में हम कुछ और इसी तरह के वर्ब के फॉर्म्स को देखेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो इस स्लाइड में कुछ और फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं। सारे बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो पहला है फॉल और फेल। फॉल का मतलब होता है गिरना या कम होना, तो फॉल का V2 फेल हो जाएगा और V3 फॉलन हो जाएगा। लेकिन अब ये फेल से और ये फेल से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो दोनों का एक्यूरेट आंसर भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों फेल में क्या डिफरेंस है। ये फेल का मतलब होता है कट ट्रीज, पेड़ को काटना, तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेल्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा फेल्ड। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ही फेल या फेल्ड ऑफ द चेयर, वो चेयर से गिर गया। ठीक है, गिरने का सेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, जब गिरने का सेंस है तो फेल हो जाएगा, फेल्ड तो होगा नहीं तो काटने का सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेल। उसके बाद द हंटर फेल या फेल्ड द ट्रीज, शिकारी ने पेड़ को काटा, तो काटने का सेंस है ये काटना, कट द ट्रीज, तो इसका सेकंड फॉर्म फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फेल फेल्ड ये सब पता होना चाहिए। ये सब रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम्स में, तो आपको इनको रटना होगा। इनको बार बार जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीसरा है वाइंड है, ये विंड नहीं है, विंड हवा हो जाएगा, वो तो नाउन हो गया ना, ये वर्ब है। वाइंड है, वाइंड का मतलब होता है लपेटना या बांधना। ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वुंड और थर्ड फॉर्म भी वुंड हो जाएगा। एक वुंड घाव भी होता है, ठीक है, वो घाव नहीं है यहाँ पे, वो नाउन हो जाएगा। फिर तीसरा है वुंड, वुंड मतलब होता है इंजरी, चोट लगना, उसका थर्ड फॉर्म होता है वुंडेड और सेकंड फॉर्म वुंडेड और थर्ड फॉर्म वुंडेड होता है। एग्जाम्पल है, ही वाउंड या वुंडेड द वायर, ही वाउंड या वुंडेड द वायर। अब यहाँ देखो, वुंड है या वुंडेड हो, लपेटने का सेंस है, लपेटने का सेंस है तो वाइंड का, इसका देखो ये लपेटने का सेंस है, इसमें कौन सा फॉर्म है, वुंड हो जाएगा, तो ये कर देंगे। घाव का सेंस होता है इंजरी का, तो वाउंडेड कर देते हैं। उसके बाद द प्रिजनर वाज वुंड या वाउंडेड, प्रिजनर कैदी को चोट लगा, चोट लगने का सेंस है तो ये इंजरी का सेंस है, तो इसमें वाउंडेड हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा है।
अगला है ग्राइंड। मिक्सर ग्राइंडर होता है पीसना, तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, तो इसका हो जाता है सेकेंड फॉर्म ग्राउंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है ग्राउंड। ये है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है गाड़ना, ठीक है, लेवल करना, गाड़ना, ग्राउंड करना बोलते हैं, ग्राउंड कर रहे हैं पिच को, लेवल करना, ग्राउंड मतलब गाड़ना। तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ग्राउंडेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ग्राउंडेड। ये ग्राइंड है, पीसने का सेंस है ग्राइंड, मिक्सर ग्राइंडर वाला। एग्जाम्पल, ही ग्राउंडेड, ये कहा गया, हाँ, ही ग्राउंडेड पिच, सॉरी, ही ग्राउंडेड या पिच द टेंट, ठीक है, उसने टेंट को गाड़ा। ग्राउंडेड का मतलब भी, ग्राउंड का मतलब भी गाड़ना होता है, पिच का मतलब भी गाड़ना होता है। तो दोनों में कौन सा लगाएंगे? पिच लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? ये परमानेंट सेंस है और ये टेम्पररी सेंस है। तो टेंट जो होता है वो टेम्परेरी होता है, टेंट को हर दिन के लिए नहीं गाड़ा जाता, टेम्परेरी गाड़ा जाता है। तो इसमें पिच का सेंस होगा। जब परमानेंट, जैसे कल को गाड़ना है, किसी चीज को चापा कल गाड़ना है, तो उसमें हो जाएगा आपका ग्राउंडेड का सेंस आएगा। तो ये प्रीवियस ईयर सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ही ग्राउंडेड या पिच द टेंट, तो इसमें पिच हो जाएगा, क्योंकि पिच्ड टेम्पररी सेंस प्रोवाइड करता है, और जब भी टेंट गड़ता है तो टेम्पररी होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स वाले वर्ड है। सिंक का संक हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म संक और संकन दोनों होता है। अब ये जो संक है ये वर्ब है, और संकन जो है ये एडजेक्टिव है। उसी तरह ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंकन और ड्रंक और ड्रंकन ये वर्ब है, एडजेक्टिव है। उसी तरह गेट का गॉट, गॉट, गॉटन, लर्न, लर्न, लर्न और लर्न भी होता है। मेल्ट का मेल्टेड, मेल्टेड और मोल्टन ये वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब कब वर्ब को यूज करना है, मतलब कब इन सब को यूज करना है और कब इन सब को यूज करना है, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से, कि कब इसका यूज होगा तो सही होगा, कब एडजेक्टिव का यूज होगा तो वो सही होगा। तो ये सब देखेंगे हम अगली स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल को लेकर। तो बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। पिछली स्लाइड में जो वर्ब के फॉर्म्स में एग्जांपल था कि V3 में आपको दो पार्ट देखने को मिल रहा था, एक वर्ब था, एक एडजेक्टिव था। तो कैसे उनका यूज करना है, किस तरह से उनको देखना है कि हाँ कौन से सेंटेंस में वर्ब का यूज होगा, कौन से में एडजेक्टिव, वो इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। अब जैसे कि पहला एग्जांपल है, सिंक का मैंने बताया था, सिंक, संक, संक और संकन होता है। तो ये वर्ब होता है, एक होता है ये, जैसे कि ये वर्ब है और ये है एडजेक्टिव, ठीक है। ये भी हो गया वर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद आपका, हाँ यहाँ है, ये वर्ब है और ये है एडजेक्टिव। अब इन सब में कहाँ वर्ब लगेगा, कहाँ एडजेक्टिव लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये सब एरर में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि द शिप हैज संक या संकन। अब मैंने बताया था कि हैज, हैव, हैड के बाद कौन सा आता है भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो वर्ब ही आएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म संक है। संकन तो एडजेक्टिव है, हैज, हैव, हैड के बाद ऐसा थोड़ा है कि एडजेक्टिव आता है, नहीं आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सीधा सीधी हम मार देंगे कि भाई संक होगा, द शिप हैज संक, डूब गया। उसके बाद अगला है द संक या संकन शिप वाज लेइंग इन द ओशन। डूबा हुआ जो जहाज है वो ओशियन में पड़ा हुआ है। अब ये आर्टिकल है, ये नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, तो नाउन को हमेशा एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाउन को वर्ब क्वालिफाई करेगा, तो संकन शिप हो जाएगा। ऐसे भी हिंदी करेंगे, डूबा हुआ जहाज, तो संकन शिप। फिर है शी हाइड, हाइड का, हिड का बताया था ना, हिड का हाइड होता है, हाइड, हिड, हिडन, ये था हाइड का 3 फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म है हिड। तो उसने पेपर को छुपाया था रिसेंटली गॉट या गॉटन साड़ी में, जो उसे मिला, रिसेंटली मिली हुई साड़ी में छुपाया था, तो ये गॉटन हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। साड़ी को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई रिसेंटली, हाल ही में मिला हुआ साड़ी, ठीक है, हाल ही में उसे मिला हुआ साड़ी, साड़ी को ये क्वालिफाई कर रहा है कि हाल ही में उसे मिला है साड़ी, तो गॉटन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लोड है, लोडेड है, लेडन है, ठीक है। लोड लदा हुआ, पेड़ पे जैसे फल लदा हुआ होता है उसी तरह से, ठीक है। तो ये आपका वर्ब का, जैसे कि द ट्रीज आर लोडेन विद द फ्रूट्स, ठीक है। ये ऐसे आपको दे सकता है इसमें कॉमन एरर्स में,
कि कौन सा इसमें एरर है बताइए। तो ये कुछ आपको आज इम्पोर्टेंट वर्ब के फॉर्म्स थे जो कि आज कंप्लीट हो गए। इतना से बाहर में आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आप इसके प्रैक्टिस करते रहिए, बुक्स में देखकर बनाते रहिए, तो आपको ये सब काफ़ी क्लियरली अच्छे से हो जाएगा। वैसे मैं आज एक प्रैक्टिस दे देता हूँ, इसमें अगली स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस को मैं देता हूँ जिनको आप आगे घर पे जाके होमवर्क कर रहिएगा और बनाइए उनको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, तो उनको आप अटेम्प्ट करें, बनाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है, तो मैं अगली वीडियो में उसको आंसर करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर, कुछ होमवर्क है। सो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, होमवर्क है आपके लिए, आप इसको अटेम्प्ट करो। और अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि कमेंट सेक्शन में उसका नंबर दे देना। जैसे कि मान लेते किसी को क्वेश्चन नंबर 4 नहीं उससे बन रहा है तो उसमें 4 क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं अगली वीडियो में उसे सॉल्व करके बताऊँगा विद कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, वर्ब की एक और अच्छी सी क्लास होगी जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो उस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।